हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी, किस लिए जाएगी, उसके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि ये बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ जारी की गई है। और चूँकि एग्रीकल्चर के अभी तक बहुत कम लोग कट ऑफ बता रहे हैं और लगातार यूट्यूब मांग चल रही है कि एग्रीकल्चर कट ऑफ कोई नहीं बता रहा है। तो मैं इस वीडियो में एग्रीकल्चर के कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात करूँगा और यही बात करूँगा कि ये कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है और या इतने अधिक क्यों जा रही है, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम कट ऑफ को बताएंगे कि कट ऑफ के और ये बताएंगे कट ऑफ किस तरह से निर्धारित की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें एग्रीकल्चर जो अभ्यर्थी थे उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर ये मानिए कि जितना एग्रीकल्चर कट ऑफ उतनी जो है कॉमन सब्जेक्ट वाले जो हैं जैसे केमिकल वेमिकल की वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ भी इतनी ही जाएगी। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। अब देखिए कह रहा कि कट ऑफ के बारे में कुछ तथ्य। देखिए हमारी जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और फीमेल। यह कट ऑफ जो है कुल उपस्थित कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उस पर डिपेंड किया गया है करेगी। हमने इस पर भी इसको भी कंसीडर किया है कि कितने अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में एग्रीकल्चर के कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इसके बाद दूसरा है कि पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि कट ऑफ इस पर भी निर्भर करती है कि पेपर कठिन आ रहा है कि पेपर सरल आ रहा है। अगर पेपर सरल आता है तो कट ऑफ भाग जाती है, अगर पेपर कठिन आ रहा है तो कट ऑफ नीचे आती है। और आगे बात करेंगे कह रहा कि परीक्षा सिलेबस और उसका पैटर्न। देखिए कि परीक्षा का सिलेबस की बात करें और उसका पैटर्न की बात की जाएगी और कृषि इंजीनियरिंग के छात्रों की प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है। तैयारी का स्तर कैसा था, समय का दबाव था और पहले से नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति की भीड़। ओमार बेस्ड परीक्षा। देखिए इसमें पहली बात तो इस परीक्षा का अगर बात करें तो ये परीक्षा जो है इसका सिलेबस आप देखिए कि पूरा पेपर 1000 नंबर का था और जिसमें 400 नॉन टेक्निकल का था, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की हिंदी और 300 नंबर में 35 नंबर का जीएस, 35 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का कंप्यूटर और टेक्निकल में जो है 600 नंबर के 150 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। ये इसका पैटर्न था और 1/4 की निगेटिव है। इसमें 1/4 की निगेटिव थी। और देखिए कृषि इंजीनियरिंग जो छात्र है इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनका कोई स्पेसिफिक सिलेबस और स्पेसिफिक बुक नहीं आती है। ये कुछ चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और अधिकतर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुकों को ही पढ़ते हैं। चूँकि इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं था यह और इनका कोई फिक्स बुक नहीं है कि जैसे सिविल की इंजीनियरिंग की बुक खाए प्रपरा बुक है, लेकिन इनकी कोई बुक नहीं होती है। ये क्यों इनका सिलेबस निर्धारित है और उस टॉपिक को ये अलग अलग बुकों से लेकर पढ़ते हैं। यह कृषि इंजीनियरिंग के छात्रों की थोड़ी समस्या है। और तैयारी का स्तर और समय का दबाव। देखिए चूँकि ये वैकेंसी 2018 की थी और आज 2022 है, 4 साल में एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी बहुत कम तैयारी करते हैं और अगर तैयारी भी कर रहे होते हैं तो वे नानटेक की तरफ झुकाव होता है क्योंकि एग्रीकल्चर की वैकेंसी बहुत कम आती है। और दूसरी बात है कि पिछली बार जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें 125 क्वेश्चन 2 घंटे में करना था और इसमें जो है 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करना था और पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था। हार्ड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे और एनालिसिस वाले क्वेश्चन थे, फैक्ट कोई नहीं क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन थे सब
पढ़कर ही लगा सकते थे। आप एक बार देखने के बाद कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते थे। और इसमें जो है देखिए, पहले से जो अब लड़के पहले ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट कर रहे थे, उनकी उपस्थिति बहुत अधिक थी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी उपस्थिति बहुत कम थी। और ये परीक्षा जो है ओएमआर बेस्ड थी, इसलिए ये टाइम टेकन थी, क्योंकि ओएमआर गोला करने में फिर पेपर पढ़ने में समय ज़्यादा व्यतीत होता। उस तरह ऑनलाइन परीक्षा होती है तो गलत होने की संभावनाएं कम होती हैं। इसमें कई बच्चों ने बताया कि वो ये जो है क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में सवाल सही लगाए हैं, लेकिन ओएमआर में जल्दी जल्दी गोला करने में तीन चार क्वेश्चन हुए गलत गोला कर दिए हैं। ये भी एक समस्या बच्चों की थी। टेक्निकल नॉन टेक दोनों की तैयारी का स्तर देखिए कि जो लड़के टेक्निकल तैयारी कर रहे थे उनका नॉन टेक कमज़ोर था, और जो अभ्यर्थी नॉन टेक तैयारी कर रहे थे उनका टेक्निकल कमज़ोर था, यानी दोनों की समस्या थी। पेपर में समय का अभाव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पेपर में जो है समय बहुत कम मिला था अपेक्षाकृत पिछले पेपर के। आप सोचिए कि पिछले 2 घंटे पिछला पेपर जो था उसमें 2 घंटे में 125 क्वेश्चन थे, और इस बार 150 क्वेश्चन वही 2 घंटे में थे। इसलिए अभ्यर्थी अधिक प्रेशर में थे और टेंशन में थे। अब देखिए संभावित कटाव के बारे में बात करते हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम कटाव की अगर बात करें तो देखिए कटाव के बारे में, चूँकि 1000 नंबर का पेपर है और पेपर जो हार्ड था, और जो अभ्यर्थी टेक्निकल में लीड किए हैं वो नॉन टेक में धराशायी हुए हैं, और जो नॉन टेक में लीड किए हैं वो टेक्निकल में धराशायी हुए हैं। एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वे नियमित रूप से तैयारी नहीं कर पाते हैं, चूँकि उनकी वैकेंसी नहीं आती है, इसलिए वे अधिकतर जो है नॉन टेक की तरफ फोकस करने लगते हैं। आप सोचिए कि 2016 का एक पेपर था, 15 का, उसके बाद जेई वैकेंसी आई थी, उसके बाद जाकर के 18 में जेई की वैकेंसी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आई है। तो इसलिए काफ़ी लंबा समय था। उसी तरह अगर देखें तो 1000 के नंबर के पेपर में जनरल की जो कट ऑफ है वह 545 से 562 तक वैरी करेगी। जो जनरल अभ्यर्थी कट ऑफ है 1000 में 545 से 562 के बीच वैरी करेगी, 562 नंबर के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था। इसको आप नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पढ़ने में टाइम लग रहा था और टाइम टेकन पेपर था, और अभ्यर्थियों के द्वारा ली गई जानकारी के अनुसार इससे अधिक कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो आपको मैं बताऊं कि जनरल कट ऑफ जो है 545 से 562 के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वह 530 से 542 के बीच में वैरी करेगी। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है 526 से 535 के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि इस वक्त जो है ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जा रही है। अब एससी की बात करें तो एससी कट ऑफ जो है 512 से 518 के बीच में वैरी करेगी, और एसटी की जो कट ऑफ है 580 से 590 के बीच में वैरी करेगी। और अगर फीमेल की बात करें तो 400 नंबर प्लस जिस भी गर्ल्स का होगा वह पूरी तरह से सेफ जोन में है। और अदर की बात करें स्पेशल, जैसे पीएच है, ओएच है, इस तरह के अभ्यर्थी जो हैं उनके अगर नंबर 350 प्लस आ रहा है तो वह पूरी तरह से सेफ हैं। क्योंकि अभ्यर्थी देखिए इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति थी मात्र 45% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, और ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस बार जो उपस्थित हुए थे वह कहीं जॉब कर रहे थे। रेगुलर तैयारी में बहुत कम अभ्यर्थी थे, उसी के आधार पर कट ऑफ बनाई गई है। तो इसके लिए अब देखिए फिर बता देते हैं कट ऑफ को 1000 के नंबर के पेपर में, जिसमें 1/4 की नेगेटिव भी है और 45% मात्र उपस्थिति है, और इसमें लगभग केवल 10% बच्चे जो हैं, केवल 10% बच्चे ही हैं जो रेगुलर रूप में लगे हुए थे तैयारी में। लेकिन वो भी एग्रीकल्चर के बच्चे जो हैं वह नॉन टेक की तैयारी कर रहे थे, टेक्निकल की तैयारी बहुत कम लोग ही कर रहे थे। आप सही बात में कहें कि 1 या 2% अभ्यर्थी जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी। ये कट ऑफ पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है। तो देखिए जनरल कट ऑफ जो जाएगी वो 545 से 562 के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की कट ऑफ जो है 530 से 542 के बीच में वैरी करेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 526 से
535 के बीच में ये कट ऑफ वेरी करेगी। और एससी कट ऑफ जो है 512 से 518 के बीच में वेरी करेगी। एसटी की कट ऑफ जो है 580 से 590 के बीच में वेरी करेगी। और फीमेल कट ऑफ जो है 400 नंबर से ऊपर, 400 नंबर से ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं वह डीबी पीएचडी डीबी जरूर करवाएंगे। और अदर स्पेशल जो कर हैं, जो पीएच है, ओएच है, अनका जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनकी कट ऑफ जो है 350 से ऊपर रहेगी। यही पूरी कट ऑफ जो है वेरी करेगी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।